हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपने सुना होगा पेगासस का केस कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पे जाके अटका है। ये सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण काम करा, एक पैनल बिठा दी है। वो पैनल इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। हम पैनल के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि वो पैनल में कौन लोग हैं और उनका काम क्या है। आज हम ये बात करेंगे कि सरकार को हर चीज का जवाब देना पड़ेगा और वो हर चीज का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मुद्दे उठाए, ठीक है, और किन मुद्दों के ऊपर उन्होंने ये बातें करी। दोस्तों, आई एम श्योर एज अ लॉ एस्पायरिंग स्टूडेंट्स यू मस्ट बी नोइंग द एंटायर केस ऑफ पेगासस। Pegasus is a software. It is a surveillance software, ठीक है, made by NSO, is a company which is from Israel. Israel की एक कंपनी है, ठीक है, और कुछ एक इंटरनेशनल एनजीओ है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, और लेकिन से जो जर्नलिस्ट के लिए एक एजेंसी है, उन लोगों ने कुछ साल पहले ये बताया कि ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है ये बहुत सारी कंट्रीज यूज़ कर रही है। करीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वेलेंस इस पर्टिकुलर पेगासस से हो रहा है, ठीक है। जब ये बात आई उसके बाद मुद्दा उठा इंडिया ने भी क्या किया क्या, ठीक है। तो इंडिया में करीबन ऐसा माना गया कि 300 लोगों का सर्वेलेंस किया जा रहा है, ठीक है, और उनमें से 160 लोगों का डेटा तो बाहर आया, ठीक है, और उनमें से 7 या 8 लोगों का जो नंबर, ठीक है, जो फ़ोन नंबर था और उसके द्वारा उनका फ़ोन को जब एक से चेक किया गया तो सही में उनके अंदर पेगासस सॉफ्टवेयर था। और जब सरकार से पूछा गया कि आप क्या सर्वेलेंस कर रहे हैं क्या, सरकार ने बोला कि कुछ भी नहीं, मतलब वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग फॉर द सिक्योरिटी रीजन, वी कांट से एनीथिंग। सरकार ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारी पिटीशनें गई और उन सभी पिटीशंस को मिलाकर एक केस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको हैंडल करने की कोशिश करी और उसके ऊपर सरकार को समय दिया गया कि आप अपने एक से फेवर में कुछ बोलिए, अपने डिफेंस में कुछ बोलिए। सरकार ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिक्योरिटी का एक से नाम देकर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हम आपसे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे कि जो देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ चली जाए। हम सिर्फ आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपने पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज किया या नहीं, ठीक है, ओके। पर जिन जिन लोगों के ऊपर किया वो कौन है भाई? एक जस्टिस साहब थे, उनके ऊपर किया। करीबन 40 जर्नलिस्ट थे, उनके ऊपर किया। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उनके ऊपर किया गया। तो यहाँ पे एक बड़ी परेशानी हुई और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट वी आर अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशन एंड रूल ऑफ लॉ विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द पॉलिटिकल रिटोरिक। हम पॉलिटिकल रिटोरिक में नहीं जाना चाहते, हम ये नहीं बोलना चाहते कि किसने किया, क्यों किया और ये सरकार ने सही किया गलत किया। हम रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हम इस चीज को देखेंगे। अगर आपने किसी को परमिशन दी है कि पेगासस सॉफ्टवेयर यूज करे तो क्या आपने लीगली परमिशन दी है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपको किसी का सर्वेलेंस करना था तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होने वाला था। तो वो फंडामेंटल राइट वायलेट अगर आप कर रहे हैं तो आप कोई जेन्युइन कारण के ऊपर कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं तो हमें तो अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो फाइनली, ठीक है, कोर्ट अंदर घुसकर बोल रही है कि यस यू हैव टू गो फॉर अगेन से इन्वेस्टिगेशन। हम पैनल बिठाएंगे और हम पैनल को बोलेंगे कि ये इन्वेस्टिगेट करिए। दोस्तों, पेगासस नूप एलिगेशन जो सरकार के ऊपर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 की इंपरेटिव प्रेजेंट करे। पहले, राइट टू प्राइवेसी ऑफ सिटीजन्स। हर आदमी का प्राइवेसी का अधिकार है, हर एक आदमी का राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है। राइट टू प्राइवेसी वॉज अगेन से फंडामेंटल राइट वॉज डिसाइडेड इन अगेन से केस मुत्तुस्वामी केस के अंदर, ठीक है, ओके। तो वहां पे प्राइवेसी का अधिकार है लोगों का, और वहां पे सरकार अगर उसका प्राइवेसी को वायलेट करती है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट है आपके पास, ठीक है, एब्सोल्यूट तो है नहीं, कोई कारण होना चाहिए।
नंबर 1. नंबर 2, freedom of press including right of journalists to ensure protection of their sources. दोस्तों, ये देश, ये डेमोक्रेसी चलाने के लिए हमारे पास 4 पिलर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो चौथा पिलर है विच इज नोन एज फ्री प्रेस, फ्री मीडिया, और उस मीडिया को सही तरीके से चलाने के लिए जर्नलिस्ट को सही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत जर्नलिस्ट के पास ये फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार है, और वो अपने सोर्सेज से जब ये इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है. आप उनके ऊपर सर्वेलेंस करेंगे तो आप बिल्कुल जो मेन ढांचा है ये देश चलाने का, एक डेमोक्रेसी का, वो पूरा तोड़ने की कोशिश करते हैं. लिमिट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एज एन एलिबाई बाय गवर्नमेंट टू ब्लॉक डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू सिटीजन्स राइट्स. ठीक है, कि आप हर बार हमें सिक्योरिटी, भैया वो मतलब अपने अजय देवगन जैसा, कि पता है 2 अक्टूबर को हम कहाँ थे, हम गए थे, पूरा हमारा फैमिली गया था पणजी लेकिन से आश्रम में गए थे, वहाँ पाव भाजी खाई और फिर 3 अक्टूबर को हम वापस आ गए. ठीक है, अब ऐसा हर बार नेशनल सिक्योरिटी का नाता देकर गवर्नमेंट पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रही है. तो इन 3 मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डांट लगाई. ठीक है, 3 जज की बेंच थी, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना साहब उसको हेड कर रहे थे. ठीक है, उन्होंने बोला दैट देयर विल बी अ कमिटी विल बी यू कैन से डेवलप विच विल प्रोब दिस एंटायर थिंग. उसके हेड होंगे यू कैन से जज R.V. रविंद्रन. ठीक है, विच विल बी डूइंग द एंटायर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, दे फ्लैग दैट इट्स इंटरवेंशन इज टू अपहोल्ड, सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है दैट इज टू अपहोल्ड constitutional aspirations and rule of law without being consumed in the political rhetoric. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्रोटैलेंट के महत्वपूर्ण कोर्सेज है. ठीक है, इसको लेना भूलिएगा मत दोस्तों. प्रोटैलेंट का तगड़ा वीडियो कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, लाइव क्लासेस आर हैपनिंग एंड दे आर वंडरफुल. इतना तगड़ा डिस्कशन होता है ऑन अ डेली बेसिस कि आप समझते हैं कि आपका एक से बड़ा स्कोर लाना वाजिब है. प्रोटैलेंट का जो हमारा ऑफलाइन का एक टेस्ट सीरीज है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, वेर इन वी आर गिविंग यू 60 मॉक क्लैट्स ह्यूज एंड यू गेट अ वंडरफुल स्टडी मटेरियल. दोस्तों, इसको लेना भूलिएगा मत. ठीक है, गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मौका दिया कि भैया आप अपना डिटेल्ड रिस्पॉन्स फाइल करिए जब आपके ऊपर एलिगेशन किया जा रहा है कि आप लोगों का एक स्नूपिंग करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं. ठीक है, तो हमें बस ये जानना है कि आप सर्वेलेंस करते हैं कि नहीं. अगर आप सर्वेलेंस करते हैं तो आप रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं कि नहीं, बस उतना ही बताइए. ठीक है, आप वो भी नहीं बता रहे. ठीक है, आप डिस्क्लोज ही नहीं करें. आपने एक एफिडेविट फाइल करके दे दिया था हमें कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते. तो कोर्ट ने 2011 का लैंडमार्क जजमेंट राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए बताया दैट गवर्नमेंट should not take an adversarial position when the fundamental rights of citizens are at threat, which means कि अगर citizens का fundamental right अगर violate हो रहा है तो सरकार को उनके दुश्मन की तरीके से, उनके एडवर्सरी की तरीके से, उनके अगेंस्ट जाकर स्टैंड नहीं लेना चाहिए. उनके अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट करने के नज़रिए से सोचना चाहिए. यहाँ तो आप सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कुछ बता ही नहीं रहे हो. The free flow of information from the petitioners and the state in a writ proceedings before the court is an important step towards government transparency and the openness which are celebrated values under our constitution. भाई फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप करिए, ठीक है, ताकि लोगों को विश्वास हो. ठीक है, सरकार को अब हर चीज के आंसर देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा. मैं आपको लेकिन से ये हर बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार अब हर चीज का आंसर देगी. अब तक तो चुप बैठी थी. The apex court also refused to accept the blanket argument of a national security made by Solicitor General of India, that is Tushar Mehta, when he refused to file detailed affidavit or answer whether the center had procured a spyware at all. आपने स्पाईवेयर लिया या नहीं लिया ये तो बताइए.
एनएसओ का कहना है, जो बॉडी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है, उनका कहना है कि हम ये सॉफ्टवेयर किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं देते हैं, हम ये सॉफ्टवेयर हमेशा देते हैं किसको, हम ये सॉफ्टवेयर देते हैं हमेशा लेकिन से गवर्नमेंट को. कोर्ट मूव्ड द नीडल on holding the government accountable when it refused to accept the sweeping use of national security to deny any information to the court. ठीक है, तो भैया अब सरकार को पूरा आंसर देना पड़ेगा क्योंकि सरकार दे नहीं रही थी और गुस्सा आ रहा था कि भैया अब आप ही जिम्मेदार हो, आपको बताना पड़ेगा. Of course, the Respondent Union of India may decline to provide information when constitutional considerations exist, such as those pertaining to security of the state or when there is a specific immunity under a specific statute. तो सरकार कर सकती है, सरकार चुप रह सकती है, सरकार के पास कोई स्टैच्यूट के द्वारा चुप रहने का अधिकार है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको चुप रहना है, वो कर सकते हैं. However, it is incumbent on the state to not only specifically plead such constitutional concerns or statutory immunity, but they must also prove and justify the same in the court on affidavit. अगर आप ये बोलेंगे कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान के द्वारा हम ये करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, आप बताइए, पर प्रूव करिए इस बार. अगर आप प्रूव नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा. ठीक है, दैट्स नॉट ऑल. द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड गवर्नमेंट्स प्ले टू सेट अप इट्स ओन प्रोब. सरकार ने बोला हम खुद एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बिठाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना बेटा, तुम नहीं कर सकते. सच अ कोर्स ऑफ एक्शन वुड वायलेट द सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल अगेंस्ट बायस. ठीक है भाई, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन. भाई नेचुरल जस्टिस का मेन प्रिंसिपल ये है दैट यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन केस. आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की बात हो रही है और आप बोलेंगे हम ही उस इन्वेस्टिगेशन कमिटी बिठाएंगे, गलत बात है. हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ऐसा ना दिखे कि जस्टिस हो रहा है, पर जस्टिस हो रहा है ऐसा दिखे भी, लोगों तक बातें पहुंचे कि जस्टिस हुआ. ठीक है, कोर्ट ने एक और आर्ग्यूमेंट दिया दैट प्राइवेसी इज नॉट द सिंगुलर कंसर्न ऑफ जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी governed by rule of law. Indiscriminate spying on individual cannot be allowed. हम सिर्फ प्राइवेसी के मुद्दे के ऊपर थोड़ी बात कर रहे हैं कि प्राइवेसी है इसकी वजह से आप उनको ऐसा नहीं कर सकते ना. ठीक है, आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज करोगे स्पाइंग सॉफ्टवेयर ऑन इंडिविजुअल विदाउट एनी सफिशिएंट स्टैट्यूटरी सेफगार्ड, ठीक है, विदाउट फॉलोइंग अ प्रॉपर अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ के प्रोसीजर्स, तो नहीं चलेगा. एंड देयर बाय वी आर पुटिंग अ कमिटी, ठीक है, जो आर.वी. रविंद्रन साहब के द्वारा हेड करी जाएगी और ये अगेन से पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी. द कोर्ट ऑल्सो सेट the 6 terms of reference for the Justice Ravindran Committee that range from confirming the use of Pegasus spyware on citizen, details on those affected by whether the government or any other party procured the spyware to use on citizens and the laws that could be allowed in such a case. दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, डोंट मिस आउट ऑन इट. ओके, ठीक है दोस्तों, सरकार ने एक और चीज़ बोली. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली, नॉट सरकार, दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड राइट टू जर्नलिस्ट और राइट ऑफ जर्नलिस्ट टू प्रोटेक्ट सोर्सेस एज अ कॉम्पेलिंग रीजन टू इनिशिएट अ प्रोब. ठीक है भैया, उनके खिलाफ अगर आप प्रोब चालू करते हो, क्यों चालू करते हो? क्योंकि वो आपको सोर्सेस बताते नहीं हैं. ठीक है, तो ये प्रोब करोगे, ऐसा स्नूपिंग करोगे, ऐसा पेगासस सॉफ्टवेयर लेकर आओगे, तो भैया वो एक चिलिंग इफेक्ट लेकर आएगा ऑन अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट इज एन असॉल्ट ऑन से वाइटल पब्लिक वॉचडॉग एज अ रोल ऑफ अ प्रेस. प्रेस के रोल के ऊपर सीधा अटैक है. ठीक है, विच में अंडरमाइन द एबिलिटी ऑफ प्रेस टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन. प्रेस के ऊपर तो ऐसा करना गलत बात है. ऐसे 40 से जर्नलिस्ट थे जिसका स्नूपिंग हो रहा था. An important and necessary corollary of such a right is to ensure that
protection of sources of information is very crucial. Protection of journalistic sources is one of the basic condition for the freedom of press. Without such protection, sources may be deterred from assisting the press in informing public on the matters of public interest. ये बहुत ही क्रूशल मुद्दा हो जाता है दोस्तों. I hope this Pegasus, you can say, case इज़ वेरी क्लियर इन योर माइंड. हम ऑलरेडी पेगासस के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं. यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करी आपके लिए. दोस्तों, हमारे वीडियो कोर्सेज, हमारी टेस्ट सीरीज और हमारा स्टडी मटेरियल का कोर्स लेना भूलिएगा मत. दे आर वंडरफुल मॉड्यूल्स. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. इफ यू हैव एनी क्वेरी related to this issue, put that into comment box. I will be more than happy to respond to that. Okay, thank you. Have a good day.